चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो देखो आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx अपॉन यानी 1/1 प्लस रूट 10x। इसका जो सेकंड पार्ट वो सेम है और थर्ड भी सेम है, ठीक है, ये सेम ये सारे भाई। तो कर लेते हैं अपन, देखो इसको करते हैं। पहले तो क्या करना है, देखो सबसे पहले इसको आप लेट कर लो और आई पुट कर दीजिए। लेट आई इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अपने पास में एक प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा। आपको एग्जाम के अंदर इसके आगे लिख के आना है। प्रॉपर्टी कौन सी है? 0 to a एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, ठीक है। चलो इसका मैं यूज करूं तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 में 1 प्लस रूट 10a माइनस एक्स। ए की वैल्यू कितनी है? π/2 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 में 1 प्लस रूट ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स कितना? कोट एक्स इंटू में कितना? डी एक्स। ये लिख सकता हूं। चलो इसी को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 में 1 प्लस 1 में रूट 10x। ये लिख सकते हैं ना। और रूट कोटेक्स को मैं 1 में रूट 10x लिख सकता हूं। एलसीएम लेके सोल्व करो तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 एलसीएम कितना है इसका? रूट 10x। रूट 10x ऊपर जाएगा तो रूट 10x और ये एलसीएम 10x प्लस में 1 और इसका एलसीएम मैंने ऊपर ले लिया। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूं तो i प्लस आई कितना? 2i। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 में 1 प्लस रूट 10x इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये आ जाएगा आपका रूट 10x अपॉन में 1 प्लस रूट 10x इंटू में dx। ये वैल्यू दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आएगी 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो 1 प्लस रूट 10x अपॉन में, इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये तो एलसीएम और ये 1 प्लस में रूट 10x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस रूट 10x इंटू में कितना? dx, ठीक है। चलिए इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू, या 2i लिख दो एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इसकी वैल्यू कट के 1 यानी 1 इंटू डी एक्स। इसी को लिख सकता हूं मैं 2i इक्वल टू 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना? x और लिमिट कितनी? 0 to π/2। तो इसी को मैं लिख सकता हूं 2i इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो i इक्वल टू इस 2 को नीचे भेजें तो π/4। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आप कर लेना। कोट वाला है तो यहाँ पे 10 है और उसकी जगह कोट आ जाएगा तो कोट π/2 माइनस एक्स, तो ये 10x आ जाएगा। 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 रूट कोट एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कोट आएगा और एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे कोट एक्स और ये कोट एक्स एलसीएम लेके आप सोल्व कर देना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1 प्लस कोट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट कोट एक्स
वन प्लस रूट कोट एक्स से वन प्लस रूट कोट एक्स कैंसिल आउट, तो ये पूरा फॉर्मेट आएगा और ये π/2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका जो थर्ड है, ठीक है ना, थर्ड पार्ट इसके और में भी गिवन है, जो थर्ड है तो इसका रूट हटा हुआ है तो रूट हटा देना, ये सेम इसका रूट हटा दो, इसका भी हटा दो, इसका हटा दो, इसका उठा दो, इसको उठा दो, इसको भी हटा दीजिए, इसको उठा दीजिए और आपका आंसर π/4 ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेम है, तो मैंने फर्स्ट को डिस्कस कर लिया है, बाकी का आपको करना है थर्ड तक। ठीक है, इसका मैं फोर्थ पार्ट डिस्कस करूं। देखो फोर्थ, इसका फोर्थ में क्या है, सबसे पहले तो लेट करो, आई पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट 10x अपॉन में 1 प्लस रूट 10x इंटू में dx। जैसा ये है, अच्छा ये तो फिफ्थ से अलग है ना, चलो ठीक है, फिर इसको करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज कर दो। इसको तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट 10 π/2 माइनस x अपॉन में 1 प्लस रूट 10 π/2 माइनस x इंटू में कितना dx। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये कितना आ जाएगा आपका रूट कोट एक्स अपॉन में 1 प्लस रूट कोट एक्स, ये आ जाएगा ना, इंटू में कितना dx। अब रूट कोट एक्स को 10 में चेंज कर दो, जैसे इसको किया था ना, ये वाला इसको कर दो ऐसे, तो I इक्वल टू 0 to π/2 इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में रूट 10x अपॉन, इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस 1 अपॉन में रूट 10x इंटू में dx, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों का कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग वैल्यू वो लिख रहा हूं मैं 1 प्लस रूट 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 10x इंटू में dx। देखो इसका मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना है, रूट 10x, इसके कैंसिल आउट, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो रूट 10x प्लस 1, तो इसको मैंने 1 प्लस रूट 10x लिख दिया। बात एक ही है, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये वाली इक्वेशन तो सेकंड है, सेम ना, और ये वाली इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके आपकी जो फॉर्मेट है वो सेम, इसके बाद से आपको सेम लिखना है और ये सेम लिखना है। ठीक है ना, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर देना, ये लो, यहां पे लिख देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये तो आपकी फर्स्ट है प्लस ये सेकंड है, इनको ऐड करोगे तो ये मिलेगा, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये फॉर्मेट आपका आंसर आ जाएगा π/4। ठीक है, कर लेना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। डिस्कस करते हैं अपन इसका फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ में भी सेम है, आई लेट करके आई पुट कर दो 0 to π/2। अब जो फिफ्थ पार्ट है आपका उसको कर लेते हैं अपन। देखो रूट कोट एक्स अपॉन में रूट कोट एक्स प्लस रूट 10x इंटू में dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके मैं बात करूं तो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी यूज करो यहां पे भी, और आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट कोट π/2 माइनस x
अपॉन में रूट कोट पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट 10x है, तो 10x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लीजिए उस प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। अब सोल्व कर लो इसको, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कोट पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना 10x, तो रूट 10x, ये भी आपका रूट 10x, और ये 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना कोट x, तो रूट कोट x इंटू में dx, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड करोगे तो i प्लस आई तो कितना 2i, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, इन दोनों का ये सेम है और इनको मैं लिख रहा हूं रूट कोट x अपॉन में रूट कोट x प्लस में रूट 10x प्लस इसको ऐड करो तो रूट 10x अपॉन में रूट 10x प्लस में रूट कोट x, और ये लीजिए इनटू में dx। इन दोनों को मैं कंबाइन यानी एलसीएम लूँ तो एलसीएम देखो सेम है दोनों का, तो एलसीएम आ जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एलसीएम कितना रूट कोट x प्लस में रूट 10x, यहाँ पे ये वैल्यू रूट कोट x प्लस में रूट 10x इंटू में dx 0 टू पाई बाई 2, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कैंसिल आउट, आपका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 1 इंटू dx, ये लो। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx, फिर इसका ये सेम आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर भी पाई बाई 2, सबका आंसर पाई बाई 4 ही आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट इसका 6th पार्ट। देखो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो भाई। इस वाले पार्ट को मैं एक साइड में लिख देता हूँ, है ना, काम आएगा ये, अपने बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। देखो कौन सा पार्ट कि अपना जो वैल्यू है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 2i 1 इंटू dx। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन तो कितना हो गया इसका x, और लिमिट आपकी 0 टू पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इक्वल टू पाई बाई 4, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये सब में यूज करेंगे अपन। अब मैं इसका जो 6th पार्ट है वो लेता हूं। देखो अब जो 6th पार्ट आपका वही सेम आपको, अच्छा 6th ये है क्या, चलो ठीक है, 6th भी सेम है, इसी की तरह होगा। जो एक तो 3rd का और में है और इस 5th का जो और में है वो दोनों सेम है, बस रूट की यानी जो पावर का फर्क है, इसमें कोस की पावर 1 है, इसमें कोस की पावर रूट के अंदर है, और फिर ये जो 7th है वो 7th वाले भी सेम ही आएंगे। तो इनको मैं एक साथ में डिस्कस करूंगा। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं इसका जो 6th पार्ट है उसके बारे में। 6th क्या है उसको लेट करो, आई पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 रूट सेक एक्स अपॉन में रूट सेक एक्स प्लस रूट कोसेक एक्स इंटू में dx, इसी को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो बोल दीजिए। उस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूं तो x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, इसमें पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करना है। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, सेक
पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ अपॉन रूट ऑफ सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ ये कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना, कोसेक पाई बाई 2 सॉरी कोसेक एक्स, और इस पे रूट है तो रूट लगा दो, अपॉन में सेक पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना, कोसेक एक्स, तो रूट कोसेक एक्स, कोसेक पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना, सेक एक्स, तो रूट सेक एक्स इंटू में कितना dx। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। करना है कि आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करना है। तो i प्लस आई कितना 2i, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो रूट सेक एक्स अपॉन में रूट सेक एक्स प्लस में रूट कोसेक एक्स। ठीक है, फिर है इन दोनों को ऐड करना है तो प्लस दोनों की जो लिमिट है इंटीग्रेशन पे लिमिट है वो सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो, प्लस ये वैल्यू आएगी आपकी कोसेक एक्स अपॉन में रूट ऑफ सेक, ये कोसेक लिख दो, एक ही बात है वैसे तो, है ना, इसको पहले लिखो या बाद में लिखो एक ही बात है। तो ये कोसेक एक्स प्लस में रूट सेक एक्स और इनटू में कितना है आपका dx। दोनों का एलसीएम सेम ही आ रहा है तो सेम आ जाएगा, सेम वैल्यू तो सेम ही एलसीएम आ जाएगा। तो 0 टू पाई बाई 2 एलसीएम कितना आ गया इसका, रूट सेक एक्स प्लस में रूट कोसेक एक्स, रूट कोसेक एक्स और इससे मैं डिवाइड करूँ तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी सेक एक्स प्लस यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी कोसेक एक्स और इनटू में कितना dx। काट दो 1 और 1 के बाद में ये सेम लिख दो। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट 7th पार्ट के लिए। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका 7th पार्ट देखो। ठीक है भैया, आप नोट डाउन कर लो इसको, 7th सेम है आपका। अब देखो मैं सेम कौन सा बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना, मैं एक ही बताऊंगा बस ओनली आपको। पहले मैं लिख देता हूं, सबसे पहले आप लेट करो, आई पुट करो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x अपॉन में साइन 7x प्लस में कोस 7x इंटू में dx। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो आपका जो थर्ड है, ठीक है ना, उस थर्ड में जो और है उसमें कोस ऊपर है, नीचे वाला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम में जो फॉर्मेट इसमें अप्लाई करेंगे वो सेम ही चलेगा, बस यहाँ पे पावर सेम है, यानी पावर कितनी है 7 है और वहाँ पे पावर कितनी है 1 पावर है। फिर मैं बात करूँ जो फिफ्थ का और में है, उसमें जो कोस एक्स की पावर है वो रूट के अंदर है और नीचे भी रूट है, तो ये भी आपकी इसी की तरह सेम आ जाएगा। ठीक है ना। फिर अपन बात करें, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नहीं बताने वाला हूँ मैं। एक तो 8th वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा और एक आपका 11th वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा। ठीक है ना। तो 11th तक आप कर लेना, जो बीच में छोड़े मैंने वो अभी मैं करवा दूंगा, जो 9th और 10th। ठीक है ना। तो पहले तो ये देख लीजिए, इसी की तरह पूरा सेम, बस पावर का फर्क और कुछ नहीं है। करना है कैसे, उस वाली प्रॉपर्टी का इसमें यूज करना है। और लिमिट कितनी है आपकी 0 टू पाई बाई 2, तो लगा दो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन 7, एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में साइन 7 पाई बाई 2
माइनस एक्स प्लस कोस 7 π/2 माइनस एक्स इंटू में कितना dx, ये लिख सकते हैं ना। अब आप जानते हो कि साइन π/2 माइनस एक्स कितना कोस एक्स होता है, तो 0 to π/2 ये आ जाएगा कोस एक्स और पावर 7 हो तो 7 लगा दो यहाँ पे। साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स और पावर 7 है तो 7x हो गया, और ये वैल्यू आपकी हो गई साइन 7x इंटू में वैल्यू कितनी है dx। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं ऐड करूं तो आपकी जो वैल्यू है वो i प्लस आई कितना 2i 0 to π/2, इन दोनों का आप कंबाइन कर दो, ठीक है ना। सेम इंटीग्रेशन है जिसपे लिमिट आपकी सेम है, तो इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 7x अपॉन में साइन 7x प्लस में कोस 7x और प्लस में कोस की पावर 7x अपॉन में कोस 7x प्लस में साइन 7x इंटू में dx। अब इसका एलसीएम ले लो। इसका मैं एलसीएम लूँ तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ये वैल्यू आएगी आपकी साइन 7x प्लस में कोस 7x। एलसीएम तो सेम है ना, तो उस वजह से सेम ही आएगा, ये और ये ऐड कर दो तो साइन x प्लस में कोस 7x और इंटू में कितना dx, दोनों सेम है। अब ध्यान रखना रूट वाले में यहाँ पे रूट आएगा, यहाँ पे रूट आएगा, यहाँ पे रूट, ये रूट यानी जो लास्ट में जो फॉर्मेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, और दोनों आपस में कैंसिल आउट। इसके बाद में ये फॉर्मेट आप लिख देना, ये सेम आएगा, ठीक है ना। कंप्लीट आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी बताए हैं उनमें सारा सेम ही चलेगा। तो इसका जो नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन वो कर लेना, आप 11th वाला कर लेना। मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपका 12th वाला क्वेश्चन, सॉरी 12th नहीं 9th वाले के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए तो फिर 2 वीडियो बनाएंगे भी इस क्वेश्चन के। 16 क्वेश्चन रहेंगे ना टोटल। देखो 9th की मैं बात करूं तो 9th में भी आपको लेट करो, आई पुट करो, इंटीग्रेशन कर दो, और क्या वैल्यू आपकी 0 to a 1 अपॉन में x 1 अपॉन में x की वैल्यू x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। देखो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में a स्क्वायर है, तो आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्या पुट करें, साइन पुट कर दो या कोस पुट कर दो। आपकी बात है कि कोस पुट करोगे तो भी वही बात है, साइन पुट करोगे तो भी वही बात है। साइन पुट करोगे तो उसका डिफरेंशियल पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव वाला सिस्टम ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा आप क्या करो, इसमें पुट करो x की वैल्यू a इंटू साइन एक्स पुट कर दो, साइन थीटा पुट कर दो। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूं तो ये तो dx और इसका कितना a कांस्टेंट है और ये कोस थीटा का d थीटा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में dx की वैल्यू, पहले x की वैल्यू a इंटू साइन थीटा प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में dx की वैल्यू कितनी है a इंटू कोस थीटा इंटू में d थीटा। चलिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट को भी देखो, यहां से मैं इस थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स x अपॉन में a, ये लिख सकता हूं।
अब यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो थीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, तो ये 0। और x की वैल्यू में a पुट करूं तो थीटा की वैल्यू a अपॉन a कितना 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, तो ये 0 to π/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका a इंटू कोस थीटा अपॉन, यहाँ से इस पूरे में से a को कॉमन निकालो या फिर एक लाइन रहने दो। देखो a इंटू साइन थीटा प्लस a स्क्वायर, इस रूट से बाहर कॉमन निकालूं तो a आएगा और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना डी थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 a इंटू कोस थीटा अपॉन a को कॉमन निकाल दीजिए, ये वैल्यू आएगी साइन थीटा प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा, इंटू में क्या लिख सकता हूँ मैं डी थीटा, ये लिख सकते हैं ना। ए से कैंसिल आउट। अब आपका जो फॉर्मेट है वो आपका बचेगा i इक्वल टू 0 to π/2 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखो ये जो फॉर्मेट है वो किसकी तरह है, जो थर्ड है ना उसका और वाला फॉर्मेट बन गया, ठीक है ना। अब देखो सेम ही है, उसी की तरह अपन सोल्व करते हैं इसको, वैसे कर सकते हो फिर भी मैं बता देता हूं। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो अब इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दो, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कोस π/2 माइनस एक्स अपॉन में साइन π/2, ये थीटा भाई, π/2 माइनस थीटा और प्लस में कोस π/2 माइनस थीटा इंटू में डी थीटा। अब कोस π/2 माइनस थीटा आप जानते हो कोस थीटा होगा, कोस π/2 माइनस थीटा कितना साइन थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 ये तो हो गया आपका साइन थीटा, कितना साइन थीटा अपॉन में ये कितना कोस थीटा और ये कितना साइन थीटा इंटू में कितना डी थीटा, और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो i प्लस आई कितना 2i, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो i प्लस आई 2i इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और ये कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ना, इनटू में कितना डी थीटा, ठीक है ना। मैंने कंबाइन है दोनों की, जो इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं अपन। चलिए इसका मैं एलसीएम लूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इससे डिवाइड करूं तो ये कोस थीटा और ये आपका साइन थीटा, ठीक है, और इनटू में डी थीटा, ये कैंसिल आउट होने के बाद ये बचेगा और इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है ना। सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये आपका 9th क्वेश्चन, और डिस्कस करते हैं अपन इसका 10th, और आप इसको नोट डाउन करो। 10th देखो, टेंथ है, उसमें लेट करो आई पुट करो इंटीग्रेशन, देखो जीरो टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है।
अब देखो 1 प्लस ये वाला फॉर्मेट में पुट करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, समझना आराम से। इससे पहले वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो भी अपन साइन या कोस पुट करेंगे, और 1 प्लस समथिंग हो तब अपन सेक यानी टेन पुट करेंगे या फिर कोट पुट करेंगे। तो आप इसमें टेन पुट करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और कोट पुट करोगे तो भी वही आंसर आने वाला है। बस कोट पुट करोगे तो उसका डिफरेंशियल नेगेटिव में जाएगा, और टेन पुट करोगे तो उसका डिफरेंशियल पॉजिटिव में जाएगा। तो टेन पुट कर दो। क्या करना है इसमें, आपको पुट करना है x की वैल्यू टेन थीटा पुट कर दो। x की वैल्यू यदि मैं टेन थीटा पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट dx और इसका सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा, और लिमिट को मैं पुट करूं तो यदि x की वैल्यू जीरो हो, x की वैल्यू जीरो हो तो इस थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो ही होगी। और यदि x की वैल्यू में इन्फिनिटी पुट कर दूं तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना, π/2, तो ये π/2। तो यहां से वैल्यू आएगी आपकी i इक्वल टू 0 टू π/2। x की वैल्यू है आपकी टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू dx की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा इंटू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा, ये कैंसिल आउट और ये डी थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन किसकी तरह है, ये क्वेश्चन आपका जो फोर्थ है ना उसकी तरह है, बस फर्क क्या है, उसमें रूट है इसमें विदाउट रूट है। तो एक ही बात है भाई, कर लेना इसको, ठीक है ना, इसके आगे कर लेना आप, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अपन डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट। 11 तो आपको ही करना है और 12th के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो ठीक है, इसका 12th देखो, सबसे पहले लेट करो, आई पुट करो, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। क्या है, 0 टू a रूट x अपॉन में रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स इंटू में dx, ये आपकी वैल्यू है। अब इसमें भी सेम ही वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो ये तो आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि मैं उस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, a माइनस वेरिएबल, x है वेरिएबल तो a माइनस एक्स कर दो, यहाँ पे a माइनस एक्स, यहाँ पे रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स की वैल्यू पुट करनी है a माइनस एक्स इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a रूट a माइनस एक्स अपॉन में रूट a माइनस एक्स प्लस रूट, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस a प्लस में x इंटू में dx, ये और ये कैंसिल आउट। i इक्वल टू 0 टू a रूट a माइनस एक्स अपॉन में रूट a माइनस एक्स, और ये प्लस में रूट एक्स इंटू में dx, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को ऐड कर दो, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करना है आपको। i प्लस आई कितना, 2i
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, और ये वैल्यू आ गई आपकी रूट x अपॉन में रूट x प्लस में रूट a माइनस x और प्लस इसको ऐड कर दो तो रूट a माइनस एक्स अपॉन में रूट a माइनस एक्स प्लस में रूट x और इनटू में dx। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो एलसीएम तो आ गया इसका रूट x प्लस में रूट a माइनस एक्स और ये वैल्यू रूट x प्लस में रूट a माइनस एक्स इंटू में dx। ठीक है ना, चेक करता हूँ मैं, दिख रहा है ना आपको? ठीक है भाई, दिख रहा है। अब देखो ये सेम वैल्यू है ना, कैंसिल आउट हो गई 1, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 1 इंटू dx, तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x और 0 टू a, तो 2i इक्वल टू a माइनस 0, लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i की वैल्यू कितनी आ गई? a/2 आ गई। ये आपका इसका आंसर लीजिए भाई। ठीक है, समझ गए होंगे आप। a/2, ठीक है भाई, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब आप वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लेना, आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का 13 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।